गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होगे, मस्त होगे। मैं भी बहुत अच्छे से हूँ। तो आप बोलेंगे कि आज वीडियो की शुरुआत कहाँ से हो रही है। तो आज मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है हमारा जो कॉलोनी गार्डन है वहाँ से। क्यों यहाँ हम आए हैं, तो आज हमारे न्यूट्रिशन सेंटर में हमने रखा है बुक रीडिंग डे। लेकिन हमें जो बुक रीड करने हैं वो हमें घर पे या फिर हमारे न्यूट्रिशन सेंटर पे नहीं करने हैं। तो हम हमारे कॉलोनी गार्डन पे आए हैं, वहाँ पे हमें बुक रीड करने हैं। वो क्यों, वो मैं आपसे शेयर करती हूँ बाद में। अभी सब लोग आ रहे हैं तो सबके लिए बैठने की व्यवस्था करनी है, कौन कहाँ बैठेगा क्या वो देखना है। तो मैं सब अरेंज करके आपसे मिलती हूँ। समन्वय फिट क्लब की तरफ से आप सभी लोगों का स्वागत है और हमारे साथ ब्लॉगर रीना वाहुले मैडम भी है। तो आज हमारी राजमाता का आज जिजाऊ का बर्थडे है। तो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम महाराष्ट्र में होते हैं जिन्होंने शिवाजी महाराज को बनाया और इस देश को सबसे बड़ा सुपुत्र दिया है। तो आज हमने ऐसा ठहराया है कि हमारे सारे जो महापुरुष हैं, महात्मा फुले हैं, सावित्रीबाई फुले है, डॉक्टर अम्बेडकर है, इन्होंने हमें पढ़ाई का बहुत महत्व बताया। इसीलिए आज हम सब लोग यहाँ पर राजमाता जिजाऊ गार्डन में आए हैं और बड़ाई फैमिली है, लेकर सर है, लोकेश सर है, रीना मैम, अर्नब है। तो हम लोग भी खुद पढ़ना चाहते हैं और हमारे बच्चों को भी यही संस्कृति देना चाहते हैं। इसलिए आज हम ये किताब पढ़ने का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो सभी लोग हाई करेंगे। तो ये है हमारा कॉलोनी गार्डन और अभी चलते हैं हम न्यूट्रिशन सेंटर, क्योंकि आज वहाँ पे होने वाला है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। आपल्या सर्वांच्या आयुष्यात पण प्रकाश दिलाय आणि सरांना मी मागच्या 2 वर्षापासून ओळखतो। म्हणजे एवढं मॅनेजमेंट एवढं बढिया आहे त्यांचं। म्हणजे बघा सकाळी 7 वाजता मॅडमला आणून सोडणं, सुविधा झाली का नाही त्या लोकांना विचारणं, म्हणजे मी त्यांना भरपूर फॉलो करतो। तो मेरे न्यूट्रिशन सेंटर में हो रहा है मेरे हस्बैंड जी का बर्थडे सेलिब्रेशन। सो बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उनको आगे वाली चेयर पे बिठा के बाकी सभी लोग एक एक करके आगे जाएंगे और उनको बर्थडे विश करेंगे। तो हमारे यहाँ किसी का भी बर्थडे हो तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं। बाद में फिर गाना गाया जाता है और उनको विश किया जाता है और छोटा सा एक गिफ्ट भी दिया जाता है। तो हस्बैंड जी को पहले मैं बर्थडे विश करती हूँ, उसके बाद में बताती हूँ कि मेरे हस्बैंड जी मुझे किस तरह सपोर्ट करते हैं। तो काफ़ी टेक्निकल चीज़ें मुझे आती नहीं हैं, तो मैं मेरे हस्बैंड जी को बोलती हूँ कि ये मुझे करके दीजिए। तो वो मुझे करके नहीं देते, सिर्फ बताते हैं ऐसा करो वैसा करो। क्यों, तो उनका कहना है कि वो चीज़ें तू करेगी तो तुझे आएगी, मैं करूँगा तो तेरे को नहीं आएंगी, तो इसीलिए तू खुद से कर। मेरे हस्बैंड जी मुझे हमेशा मोटिवेट करते रहते हैं कि कोई भी परेशानी आए आप रोते मत बैठो, तो वो परेशानी से टैकल करो और वहाँ आगे जाने का रास्ता ढूंढो। अगर आप रोते बैठते हो तो वो परेशानी जो है वो वैसे ही रहेगी, लेकिन आप उसे पार करके आगे जाते हो तो आपको सक्सेस ज़रूर मिलता है। तो मैं अपने आप को बहुत ही ग्रेट समझती हूँ कि मेरे साथ इतने अच्छे लोग हैं। उसमें से ही मेरे हस्बैंड जी है जो मुझे हमेशा मोटिवेट करते हैं। तो मैं खुद को बहुत खुशनसीब समझती हूँ कि ऐसे हस्बैंड जी मुझे मिले हैं कि जो हमेशा मेरे साथ खड़े रहते हैं। तो हमारे न्यूट्रिशन सेंटर में हम सभी का बर्थडे जो रहता है वो गाना गा के सेलिब्रेट करते हैं। उसके बाद में वहाँ उनको छोटा सा गिफ्ट देते हैं। बाद में विजय सर जो है हस्बैंड जी को गिफ्ट देते हैं। तो सभी लेडीज जो है वो टाइम डिसाइड कर रहे हैं कि हमें कितने बजे बाहर जाना है। तो आज हम कहीं जाने वाले हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो अभी चल रही हूँ मैं घर की तरफ।
तो घर जाके आपसे अभी मैं मिलती हूँ। न्यूट्रिशन सेंटर से घर आ चुकी हूँ। तो हमने आज के दिन की भी शुरुआत जो है वो काफ़ी अच्छे से की बुक रीड करने से। तो बुक रीड हमने क्यों किया है, तो एक था हमारे राष्ट्रमाता जिजाऊ जी की आज जयंती है, उसकी वजह से आज की शुरुआत हमने ऐसी की है। दूसरा है कि बच्चों को जो है वो मोबाइल एडिक्शन ज़्यादा हुआ है, तो वो बुक रीडिंग करते नहीं हैं। तो बच्चे बुक रीडिंग करें, उनसे उनका शब्द समूह है जो उसमें बढ़ती होगी। इसी के लिए भी हमने बुक रीडिंग रखा था कि मोबाइल से हम दूर रहे और बुक ज़्यादा से ज़्यादा बुक रीड करें। ये पहले घर का झटपट काम निपटा दी हूँ क्योंकि मुझे जाना था बाहर। बाहर कहाँ जा रहे हैं ये मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो हस्बैंड जी सिर्फ हमें छोड़ने के लिए आ रहे हैं। मैं जा रही हूँ मेरे फ्रेंड्स के साथ, एक एग्जीबिशन लगा है वहाँ पे। मेरा सो मच हमें ड्रॉप करने के लिए। अभी घर पे जाना, कहीं मत जाना, बच्चों का ध्यान रखना। तो हम आए हैं एग्जीबिशन में, देखते हैं यहाँ क्या क्या है क्या क्या नहीं है, आपसे भी शेयर करते हैं। तो एंट्री करते ही मैंने और सविता मैडम ने एक मंदिर और गैस का जो सेटअप है वो देखा। उसके बाद में ये ड्रिंक्स हमने पिए, तो ये ब्लू कलर का मुझे काफ़ी अच्छा लगा, तो एक मैं और सुरेखा मैम ने ये ख़रीद लिया। उसके बाद में हम आगे चलते देख ही रहे थे, तो सबसे ज़्यादा पसंद आए मुझे फर्नीचर का स्टॉल। यहाँ पे काफ़ी अच्छे फर्नीचर थे, लेकिन रेट भी उसका वैसा ही था। और फिर उषा मैडम कुछ खरीदते थे तो मैं कुछ अलग स्टॉल पे देखती थी, तो ऐसे हम अलग अलग भी घूम रहे थे। नहीं तो फिर एक ही स्टॉल पे हम पांचों लोग धाबा बोल रहे थे। तो आगे चल के कपड़े के, बेडशीट्स के कई सारे स्टॉल थे। उसके बाद में कुछ खाने पीने की चीज़ें बनाने के भी जो किचन अप्लायंस थे वो भी वहाँ पे थे, मुखवास थे। तो सबसे अच्छा मुझे ये बैग लगा है, तो ये बैग जो है हम जाते टाइम लेके जाएंगे क्योंकि लेके ना घूमना पड़े इसलिए। तो ये दीदी जो थी ये पूना से आई थी, तो इसका खुद का ब्रांड वहाँ प्रेजेंट कर रही थी। तो उसके पास में कई वैरायटीज़ ऑफ मसाले थे, कहीं ग्लूटेन फ्री आटा था। तो उससे माझं नाव देविका, मी पुण्याहून आली आहे. माझ्या ब्रँडचं नाव आहे माणिक फूड्स. माझ्याकडे 20 प्रकारचे मसाले, 10 प्रकारच्या चटण्या, वेगळी सगळीच पिठं, त्याच्यामध्ये पारंपरिक आहेत, पौष्टिक ग्लुटेन फ्री पिठं आहेत आणि लोणची आणि हळद तिखट धणे जिरे पूड हे पण आपण कस्टमाइज करून देतो. तर SFS ग्राउंडला माझ्या स्टॉलला नक्की भेट द्या आणि इंस्टाग्राम ID वगैरे पण आहे, तर माणिक फूड्सच्या पेजला नक्की फॉलो करा. थँक्यू. तो कई प्रकार के जैम जेली भी यहाँ पे मिल रहे थे। आगे चल के हमने देखा ये स्टॉल, यहाँ सोफ़ा कवर कई सारी वैरायटीज़ में, कई सारे कलर में अवेलेबल थे। उसके ही आगे एक स्टॉल था, ये था साड़ी कवर का। तो हम आगे ही देखते निकल रहे थे, तो ये तेल निकालने की मशीन काफ़ी मन को भा गई। तो एक साइड से जो है वो मूंगफली के दाने गिर रहे थे, एक साइड से तेल। तो सबसे ज़्यादा स्टॉल में मेरा जो फेवरेट रहा है ये रोटी बनाने की मशीन। यहाँ सिर्फ आटा रखना है और प्रेस करना है, तो रोटी जो है वो पकनी स्टार्ट हो जाती है। तो ये उन्होंने बनाई है पूरन पोली। उसके बाद में उन्होंने आलू पराठा भी करके दिखाया। तो कई सारी चीज़ें इस पे बनती है, डोसा बनता है या फिर भाकरी भी वो बनती है, उन्होंने बोला है पराठा बनता है। तो ये पूरन पोली जो है होती है, तो मैं और सुरेखा मैडम ये पूरन पोली जो बन रही है इसे खा के ही हम आगे निकलते हैं। सुरेखा मैम ज्वेलरी देख रहे थे और बाकी तीनों चलते चलते थक गए तो सोफे पे जाके बैठ गए थे। एग्जीबिशन ज़्यादातर लेडीज़ को ध्यान में रख के ही जो ऑर्गेनाइज़ किया है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लेडीज़ के ही कपड़े, सैंडल, शूज़, ज्वेलरी, पर्स, साड़ियाँ, ये सब लेडीज़ का ही ज़्यादा ही रहता है। तो एग्जीबिशन से बाहर निकलते हम देखते हैं खाने पीने के स्टॉल। तो वहाँ पे हम थोड़ा सा कचौरी टेस्ट कर लेते हैं और
घर के लिए निकलते हैं। तो याद आता है कि हमें बैग्स लेने रह गए हैं, तो जाके हम पाँचों के लिए बैग्स हम 5 खरीद लेते हैं। तो ऐसे लगभग हमारी शॉपिंग हो चुकी है। तो कुछ सामान उषा मैम, कुछ सामान सविता मैम और कापसे मैम और आरती मैम के हाथ में है। मेरे हाथ में ज़्यादातर सामान नहीं है, सिर्फ बैग है। तो हम पकड़ के अभी कापसे सर हमको लेने आए हैं। पहले छोड़ने के लिए थे हमारे हस्बैंड जी, अभी है मैडम के हस्बैंड जी। तो हमारा अगला स्टॉप रहेगा हमारा न्यूट्रिशन सेंटर, वहाँ पे हमको कापसे सर ड्रॉप कर देंगे। तो न्यूट्रिशन सेंटर तक कापसे सर ने छोड़ा और वहाँ से घर पे छोड़ने सविता मैम आए हैं। तो मेरे फ्रेंड्स ऐसे हैं कि मुझे हमेशा हेल्प करते ही रहते हैं। थैंक यू सो मच मैम, वेलकम, बाय। तो मेरे सासू माँ इन पपीज़ के लिए कुछ ना कुछ बनाते रहते हैं, तो उन्होंने उनके लिए खाना बनाया था। और वो ठंड का ज़्यादातर बाहर निकलती नहीं है, तो इसीलिए मुझे बोला था उन्होंने कि उनको दे के आना ये खाना। तो वो थोड़ा गर्म ही, तो 2 पेपर प्लेट में मैंने खाना परोस दिया है वहाँ पे। तो मैंने मेरा किचन का पूरा काम समेट लिया है, किचन एकदम से नीट एंड क्लीन कर लिया है, क्योंकि मॉर्निंग में उठ के पहले मुझे टिफ़िन बनाना पड़ता है। तो इसलिए रात में ही मैं सब साफ़ करके सो जाती हूँ। तो अभी दूध गर्म होने के बाद मैं उसे थोड़ा ठंडा करूँगी और फिर सो जाऊँगी। अभी दूध गर्म करके मैं थोड़ा ठंडा करके फ्रिज में रख दूँगी। और मैंने यहाँ रखा है पानी गर्म करने के लिए, इसमें से थोड़ा तो मैं ही पी जाऊँगी। एक थर्मस बॉटल में भर के रखूँगी कि मॉर्निंग पानी या फिर नींबू पानी पीने के लिए वो काम आ जाता है। तो अभी पीने के लिए रख ही रही थी, तो मैंने सोचा थोड़ा ज़्यादा रख दूँ, बॉटल में भर दूँ, क्योंकि सुबह जल्दी जल्दी में इतना टाइम नहीं मिलता है खुद के लिए पानी गर्म करने का। तो चलो ये काम करके मैं सो जाती हूँ। तो आज के मेरी दिन की शुरुआत जो हुई वो काफी अच्छे तरीके से हुआ, क्योंकि आज राष्ट्रमाता जिजाऊ की जयंती है। तो हमने जयंती बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की है। तो आज का मेरा जो दिन है वो काफी अच्छे से गया है, क्योंकि आज के दिन की शुरुआत ही काफी अच्छी हुई थी। आज राष्ट्रमाता जिजाऊ की जयंती है, तो हमने माँ साहेब जिजाऊ की जयंती पे अपने न्यूट्रिशन सेंटर में एक बुक रीडिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया था, और वो भी हमने किया है गार्डन में, जिसका नाम है राष्ट्रमाता जिजाऊ उद्यान। तो शुरुआत ही अच्छी हुई, तो पूरा दिन हमारा अच्छे से गया है। तो वो सारा दिन मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो प्लीज पूरा ब्लॉग देखिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और मेरे ब्लॉग को शेयर करके सब्सक्राइब भी कीजिएगा। तो मिलती हूँ कल नए ब्लॉग के साथ, एक नई सी सुबह के साथ, कुछ नया लेके। तब तक के लिए गुड नाइट एंड नमस्ते।